हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसी का एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक्सरसाइज वीडियो है। हमने जो चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे हमारी टू डू लिस्ट में। सिंपल टू डू लिस्ट हम देखने वाले हैं। एडिट की फंक्शनैलिटी मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। सिंपल हम डेटा ऐड करेंगे, जो डेटा हम ऐड कर रहे हैं वो डेटा हमारा ऊपर आएगा हमेशा, और जब हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ से रिमूव होता रहेगा। अगर आप बिना कुछ डेटा डाले यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपको बोल देगा प्लीज एंटर वैल्यू, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं। एडिट की फंक्शनलिटी मैंने अभी आपको इसलिए नहीं बताई है यहाँ पे क्योंकि कुछ चीजें हमारी पेंडिंग है उसकी, जो हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कस्टम टेम्पलेट बनाई हुई है मैंने, जो मैं आपको आगे वन बाई वन बताता रहूंगा। तो अब चलते हैं हम हमारे कोड की तरफ, और ये कोडिंग जो हमने पूरी देखी है इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक बेसिक सा HTML का जो कोड है वो सेटअप करके रखा हुआ है। एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिक जो HTML की बॉयलर प्लेट होती है वो डाली हुई है, और यहाँ पे एक फॉन्ट थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा सा फॉन्ट यूज कर ले, उसके लिए मैंने गूगल फॉन्ट यूज करा है। CSS की एक फाइल है जिसे मैं यहाँ पे इंक्लूड करा रहा हूँ, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसे मैं बॉटम पे यहाँ पे इंक्लूड करा रहा हूँ। बीच में हम लोगों ने एक डिव बनाया हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी एक हमने यूएल बनाया हुआ है जिसकी आईडी मैंने बॉक्स रखी है, और एक टेक्स्ट बॉक्स बना के रखा है मैंने यहाँ पे, और एक बटन ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। JS की फाइल एम्प्टी है अभी के लिए, और एक ये CSS की बहुत छोटी सी स्टाइल है जिसका मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। कस्टम जो सारी चीजें वो हमारी बनी हुई है। इतना कोड जो है वो फिलहाल के लिए आपका यहाँ पे रेडी है। सबसे पहले चलते हैं HTML के पेज पे, और यहाँ पे हम लोग एक इवेंट बना लेते हैं कि जब भी हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो मैंने डाल दी ऑन क्लिक, और यहाँ पे जो इवेंट मैं कॉल करा ले रहा हूँ वो करा ले रहा हूँ ऐड मोर। इसी के साथ साथ अगर जब यूजर नाम टाइप करेगा, हो सकता है कि वो वैल्यू टाइप करेगा, हो सकता है वो कुछ टाइप ना करे, तो वो टाइम पे एक उसे एरर मैसेज दिखाना होगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्पेन टैग यूज कर ले रहा हूँ जिसके अंदर एक आईडी डाल देता हूँ एरर नाम से। अब ये एरर की स्टाइल शीट भी मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो अगर इसमें कोई डेटा आएगा तो इस तरीके से दिखता है। अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या यूज है इसका। तो हमारा मेन काम क्या रहेगा कि इस HTML के पेज पे हमें कोई भी अपडेट नहीं करना, डायरेक्टली हम चलेंगे हमारे JS के पेज पे जहाँ पे कोडिंग जो है हमें लिखनी है। तो सबसे पहले जो एड मोड वाला फंक्शन है, मेन फंक्शन, मैं वो यहाँ पे कॉल करता हूँ। सबसे पहला काम, फंक्शन के कॉल होते ही हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो जो यूजर ने डेटा डाला वो डाला क्या है। तो सबसे पहले तो डेटा रिट्राइव कर लेते हैं। उसके लिए आईडी हमने यहाँ पे ऑलरेडी नेम रखी हुई है, तो मैं इधर चलता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट नेम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी नेम डॉट वैल्यू। अब अगर ये वैल्यू एम्प्टी हुई, इफ नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमने आईडी रखी थी उसके अंदर डेटा ऐड कर देंगे। कौन सी वाली आईडी, जो एरर वाला हमने बनाया था। तो मैं यहां बोल सकता हूं एरर डॉट इनर HTML। अब जो जो चीजें हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं देखिए, उन्हीं चीजों का यहां पे यूज होगा। तो मैंने डाल दिया प्लीज एंटर वैल्यू, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम चलते हैं एल्स में, और जो भी कोड हमें लिखना है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इतना सा खाली एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए मैंने ऐड किया, तो इसको यहाँ पे मैसेज लेके आना चाहिए था पर लेके आया नहीं है। एक बार कंट्रोल F5 कर लेते हैं, क्लिक करते हैं, लाया नहीं है कुछ, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, जरूर कुछ एरर रही होगी यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग शायद गलत है, DOCU। हर बार यही गलती होती है जब भी मैं कोड लिख रहा होता हूँ जल्दी जल्दी में। तो डॉक्यूमेंट को चेंज कर देते हैं। अभी एक बार इसे हिट करके देखते हैं। देखिए किया तो आपके पास ये जो भी आपने वैल्यू रखी है वो आ गई। अब अगर मैं इस पे नाम टाइप करूंगा तो जो नाम है वो ऊपर ऐड हो जाएगा, और उसी के साथ साथ ये जो मैसेज है ये हट भी जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारा ये फंक्शन कॉल होगा, सबसे पहले मैं इसके अंदर ब्लैंक वैल्यू डाल दूंगा। उसके बाद जो भी मुझे चेक कराना है कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर यूजर ने वैल्यू डाली, देखिए हम आए, हमने डेटा ऐड करा, अब अगर मैं यहाँ पे विशाल डाल के ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, तो उस केस में मेरा जो नीचे से जो एरर मैसेज आ रहा था वो यहाँ से हट जाना चाहिए। एक काम और भी कर देते हैं। एक्चुअली मैंने फॉन्ट का साइज जो है वो थोड़ा छोटा किया था, तो मैं काम कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को वीडियो पब्लिश के बाद फॉन्ट दिखाई ना दे मेरा, तो मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ उसे। चलिए
अब अगली चीज, अगर सब कुछ सही है, यूजर ने जो डेटा है वो डाला है कुछ, तो हमें 111 डेटा रिट्राइव करना होगा और अपेंड कराना होगा। तो चलते हैं सबसे पहले ये जो बॉक्स वाली आईडी है जहां पे डेटा डालना है, इस पे चलते हैं। और जैसा हम लोग करते आए हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसका एक यहाँ पे इंस्टेंस बना लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, जो भी डेटा आएगा वो हमें li में लेना है और उसके बाद डालना है। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं li, और हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब जितनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है यहाँ पे, उन्हीं चीजों का बेसिकली यूज होगा। क्रिएट एलिमेंट मैंने आपको बताया था, जब भी हमें एलिमेंट क्रिएट करना होता है, इस एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट हमने बनाया है इसके अंदर टेक्स्ट डालना होगा। तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे टेक्स्ट अंदर डालना है इसके, टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट में ले लेते हैं हम नेम। अभी के लिए 1 बाई 1 मैंने आपको बताया, चलते फिलहाल इतना लेता हूं और डेटा ऐड कर देता हूं। ऐड कहां करना है, बॉक्स डॉट। अब देखिएगा एक चीज, जब फर्स्ट टाइम हम यहां पे आएंगे तो हमारे पास कोई भी डेटा पड़ा हुआ नहीं है। दो सिनेरियो है, जब फर्स्ट टाइम हम आएंगे तो हमारे पास यहां पे कोई भी डेटा नहीं है। अगर एक डेटा ऐड है तो हमें, मतलब अगर एक डेटा मेरा ऐड हो गया है, उसके बाद जो डेटा ऐड होगा वो ऊपर आएगा। मैं एक काम करता हूं, पहले सिंपल लेके चलता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे अपेंड के लिए क्या करेगा, अपेंड हमारा डेटा अपेंड कर देता है। तो मैं बोल देता हूं अपेंड चाइल्ड और यहाँ पे li कर देता हूं। सिंपल रखते हैं, अभी रीलोड करते हैं। विशाल डाला, ऐड पे क्लिक करा, विशाल आ गया। अमित डाला, अमित आ गया। लेकिन ध्यान दें तो ये नीचे आ रहा है अमित। हम ये चाहते हैं कि जो डेटा रिसेंटली ऐड हुआ है वो ऊपर होना चाहिए। पर अब प्रॉब्लम क्या है, ऊपर के लिए हमने क्या पढ़ा था, इंसर्ट बिफोर। आपको ध्यान होगा, दो चीजें बताई थी मैंने आपको, एक अपेंड और एक इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट बिफोर कर देते, इंसर्ट बिफोर। पर इंसर्ट बिफोर दो चीजें लेता था, क्या डेटा ऐड करना है और किस पोजीशन पे ऐड करना है। पर अब प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन कहां है आपके पास। अगर आप यहां पे बोल देते हैं बॉक्स, इस तरीके से कि जो बॉक्स है उससे पहले ऐड करना है, तो ये क्या करेगा, मैं यहां जाऊंगा विशाल और ऐड कर दूंगा। तो देखिए क्या हुआ, ये जब मैं इस तरीके से अगर इसे यहां पे ऐड करने जाऊंगा तो इसको पता नहीं चलेगा कि किस पोजीशन से पहले ऐड करना है मुझे। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीजों को लेके चलना पड़ेगा। हमें अपेंड भी करना पड़ेगा और इंसर्ट बिफोर भी करना पड़ेगा, दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो हम यहां पे ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो डेटा फर्स्ट टाइम ऐड हो रहा है तो अपेंड हो, और अगर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब ये बेसिकली जिस पोजीशन पे डेटा ऐड करना है वहां पे हो सकता है आपको क्लियर ना हो पॉइंट मेरा, पर अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट, एक पोजीशन निकाल लेता हूं। किसकी पोजीशन, ये देखना है हमें कि इस ये जो यूएल बनाया था हमने, इस यूएल में कुछ है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, ये बॉक्स है हमारा, जिस बॉक्स की हम लोग बात कर रहे हैं ये। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स हमारा बना है, इस बॉक्स में चेक कर लेंगे कि कोई डेटा इसमें है कि नहीं है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, बॉक्स जो हमारी बात हो रही है जिसकी, ये पर्टिकुलर बॉक्स का चाइल्ड एलिमेंट चेक करना है। तो मैं बोल सकता हूं फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ELEMENT चाइल्ड। अब देखिएगा, मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको एक बार इसकी पोजीशन दिखाता हूं। देखिए, इससे मैं कमेंट आउट कर देता हूं और अभी देखिएगा क्या होता है। तो जब मैं ऐड करता हूं तो देखिए, डेटा डाल के कुछ भी ऐड करता हूं तो इस केस में इसने बताया मुझे नल, और अगर ऑलरेडी मेरे पास कोई भी डेटा एडेड होगा तो मुझे ये इसकी पोजीशन बता देगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर तो ये POS की वैल्यू है नल, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी डेटा ऑलरेडी एडेड नहीं है हमारे सिस्टम में। अगर कोई भी डेटा एडेड नहीं है तो उस केस में हम लोग अपेंड कर देंगे, अदरवाइज ये जो काम कर देते हम इसको ऐसे करते रहेंगे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। APPEND अपेंड चाइल्ड LI, अदरवाइज हम लोग इस पोजीशन पे डेटा डाल देंगे। अब देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। देखिए विशाल, देखिए विशाल ऐड हुआ। अब जब मैं अमित डालूंगा तो देखिए क्या होगा।
अब अमित को वो पहले लेगा, तो वो क्या कर रहा है कि अगर तो कोई भी डेटा नहीं है उस केस में, मतलब अगर इसमें कोई भी डेटा नहीं है तो वो इस कंडीशन में आएगा और डेटा खाली अपेंड कर देगा। अब अपेंड करे, जब डेटा है ही नहीं तो डेटा चाहे ऊपर अपेंड हो नीचे अपेंड हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर डेटा एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आपकी जो बिफोर वाली फंक्शनैलिटी है ये यहाँ पे चलने लगेगी। चलिए नेक्स्ट चीज, एक रिमूव का बटन भी तो होना चाहिए कि डेटा रिमूव कैसे करेंगे। तो यहां पे हम लोग एक रिमूव के लिए बना लेते हैं। मैं बोल देता हूं लेट ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर लेंगे। कौन सा एलिमेंट? हाइपरलिंक के लिए, इस तरीके से। अब इस हाइपरलिंक में कुछ कंटेंट भी डालना पड़ेगा, तो मैं बोल देता हूं ए डॉट टेक्स्ट कंटेंट। हम लोग एक खाली एक एक्स का निशान डाल देते हैं, जिसका मतलब हम लोग डिलीट बोलेंगे। ये जो हाइपरलिंक बनाया इस पे कुछ रखना भी है। जो लिंक बनाया इस पे क्लिक पे क्या होना चाहिए, तो मैं बोल देता हूं जावा SCRIPT void 0। ये क्या करेगा कि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको कहीं भी रीडायरेक्ट नहीं करेगा, उसके लिए मैंने ये डाल दिया। एक क्लास भी डाल देते हैं ए डॉट, मुझे पता नहीं कि अभी हमें क्लास की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पर फिर भी मैं डाल के रख लेता हूँ। क्लास नेम इज इक्वल टू रिमूव, हो सकता है आगे जरूरत पड़ जाए। अब इसको मैं अपेंड कर देता हूँ, ए डॉट अपेंड APPEND अपेंड चाइल्ड, इस ए में से डाल देते हैं। एक बार चलते हैं, CSS ऑलरेडी हमारी हर चीज की सेटिंग है, तो ये ठीक तरीके से आ जाना चाहिए। विशाल, देखिए आ गया हमारे पास डिलीट का बटन। मैंने अमित डाला तो अमित भी आ गया। एक चीज और करेंगे कि डालते जैसे ही हम डेटा एंटर कर देते हैं तो हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स में डेटा पड़ा है वो हट भी जाना चाहिए। तो उसके लिए जैसे हमने डेटा रिट्राइव करा था, हमारा जब सारा का सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो मैं इसमें से जो डेटा हमने डाला है उसे हटा भी देता हूं, इस तरीके से। अब देखिएगा कैसे चलेगा। मैंने बोला विशाल, ऐड हुआ, चला भी गया। मैंने बोला अमित, चला भी गया। ऐड दोबारा करा तो उसने प्लीज एंटर योर नेम बोल दिया। चलिए बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद जब डिलीट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म होना चाहिए। फिलहाल तो हो नहीं रहा है, चलते हैं उस पर भी। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था इवेंट लिस्नर। वो टाइम पे मैंने आपको यही चीज बोली थी कि इवेंट लिस्नर बड़ी काम की चीज है, उसको हम लोग जब कुछ बनाएंगे तब देखेंगे। तो सबसे पहले इवेंट लिस्नर किस पे लगाना है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, हम लोगों ने एक बात करी थी क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। तो अब मैं आपको ये बताने वाला नहीं हूं कि ये चीजें क्या करती हैं, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने बोला कि जब भी मेरे यूएल की किसी भी चीज में क्लिक होगा तो मैं इस जगह पे आ जाऊंगा, इसके अंदर बेसिकली यहां पे आ जाऊंगा। और btn, ये जो हमने बटन बनाया btn डॉट एड इवेंट लिसनर, जब भी इस पे क्लिक किया जाएगा तो हमारा कॉल हुआ एक फंक्शन। एक चीज यहां पे नई आएगी जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करी नहीं थी, क्या? ई। ये ई बड़ी काम की चीज है। ई बेसिकली ये बताता है कि जब भी इस इवेंट पे कोई क्लिक करता है तो अगर आप उसका डेटा निकालना चाहे, वैल्यू निकालना चाहे, तो आप उसे किस तरीके से यहां से निकालेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एलिमेंट को हटाना है, तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की। तो मुझे इसको एक बार फिर से यहां पे कॉल करा लेता हूं, क्योंकि मुझे वो बॉक्स भी चाहिए ना जिस बॉक्स से हटाना है हमें। li को हटाना है। अब li को कैसे निकालें, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही थोड़ा सा नया है आपके लिए। तो जिस li को मुझे हटाना है उसके लिए मैं बोलूंगा ई डॉट टारगेट डॉट पेरेंट नोड। एक बार मैं पहले एग्जीक्यूट करूंगा फिर आपको ये बताता हूं। अब इस li को मैंने बोला हटा दो। हटाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, REMOVE, रिमूव चाइल्ड। किसको? इस li को। दैट्स इट। एक बार चलेंगे, एक बार कंप्लीट रन करके देखेंगे। विशाल एट अमित एट। अब देखिएगा जब मैं रिमूव करता हूं, लेट से मैंने अमित पे क्लिक करा, अमित रिमूव, मैंने इस पे क्लिक करा, मेरा ये वाला डेटा रिमूव। फिर से कोई डेटा ऐड करना है, मैं फिर से क्लिक करूंगा, फिर से जो मेरा डेटा है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब ये हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे एक बार देखते हैं। तो जब मैं ई डॉट टारगेट की बात करता हूं तो एक बार मैं आपको पहले console.log में इस चीज को दिखा देता हूं कि ये क्या कर रहा है, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और ये रिमूव को मैं हटा देता हूं। तो हम आए और हमने कोई डेटा डाला,
इसको ऐड करा, हम इधर आए। तो ये देखिए इसने क्या दिया आपको, जिस भी रिमूव के बटन पे आपने क्लिक करा है आपको ये वो निकाल के यहाँ पे दे देता है। पर हमें एक्चुअली इस रिमूव को नहीं हटाना है, इसके ऊपर के LI को हटाना है, जिस वजह से मुझे यहाँ पे डालना पड़ता है डॉट पेरेंट नोट, जो क्या करता है मुझे मेरे पेरेंट की डिटेल दे देता है। पेरेंट की डिटेल मतलब जो पेरेंट का LI है वो मुझे निकाल के दे देता है। इस तरीके से आप अगर अपना एक टू डू बनाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, बना सकते हैं। अगेन स्टार्टिंग में भी हमने डिस्कस किया था, एडिट की फंक्शनैलिटी मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसके लिए कुछ और चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ेंगी जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताई नहीं है। जब हम लोग वो फंक्शनैलिटी का डिस्कस कर लेंगे तब जो एडिट में यूज़ होने वाला है वो भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग किस तरीके से आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, एक सिंपल टू डू लिस्ट जावास्क्रिप्ट में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेगा। चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।